जब भाई बाइक राइड करता हूँ ना तो तभी महसूस करता हूँ। तो दिन में काम वाम करके दुकान में अपना अपन जो है कि भाई खाना वाना खा के अब निकल रहे हैं एक चक्कर मार्केट की तरफ। ठीक है, तो बहुत लोगों के भाई जो विचार हैं वो ये हैं कि यार कि भाई आखिर अपराधी को सज़ा कब होगी। देखो जो मेरा भाई सुबह वाला शेड्यूल है ना वो बहुत बिजी रहता है मेरा। ठीक है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मुझे खुद के लिए ही समय नहीं होता है ना। तो आप समझ सकते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझनी पड़ती हैं बातें। तो चलो एक बार जो है कि भाई इस तरह को भी चलते हैं। तो जैसे हमारी भाई ये वड्डा की पुलिस चौकी है, ठीक है, आप देख ही सकते हैं। तो जो भाई मेरा अभी केस है तो जो हमारे दरोगा साहब हैं रावत सर, तो वही संभालने हैं मेरा केस। ठीक है, तो उनसे भी भाई मेरी बात हुई है, इसी चौकी में तैनात हैं वो। तो उनसे भी भाई मेरी बात हो गई है कि सर आखिर प्रोसेस कहाँ तक गई है। तो प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो उनका ये कहना है कि भाई आप बस अपना वकील तैयार रखिए, है ना। कोर्ट में जो है कि भाई केस जाएगा, उसके बाद देखो क्या होता है कैसा नहीं होता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि सर लगभग अब 1 साल होने को है, अब तो खुद मेरी मजाक बनने वाली है क्योंकि भाई लोग कमेंट करते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई इतना पुराना केस हो चुका है, इतना भाई आपने सहा, तो अभी तक चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं। तो मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जाऊँगा दोस्तों, ठीक है, मैं यहीं से बैंड करूँगा गाड़ी, क्योंकि आगे कोई काम ही नहीं तो करें क्या भाई जाके। तो मैं तो यही दिखाना चाह रहा था कि भाई अभी जो हमारे वड्डा के दरोगा साहब हैं रावत साहब, तो उनके अधीन भाई ये केस है। वही आए थे, पूरा उन्होंने ब्यौरा लिया, कहाँ पर हमला हुआ है, कहाँ पर मार धाड़ हुई है, कहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं। तो उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि केस आपका जो है कि भाई हम कोर्ट में डालेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी से जल्दी भाई कोर्ट में केस डाले और आगे का प्रोसेस चले, क्योंकि देखो दोस्तों अब मैं भी थक चुका हूँ, क्योंकि 21 अप्रैल को भाई पूरा का पूरा 1 साल होने को है। और अगर 1 साल होने को है तो आप समझ सकते हैं कि भाई बात अब कहाँ तक जा रही है ना। क्योंकि किसी भी चीज़ की भाई लिमिट होती है, हद होती है। अब जिसने मुझे मारा वो 2 नंबरी आदमी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब मुझे मारा गया तो मैं जाजरदौल थाना गया पिथौरागढ़। तो वहाँ पर जो है कि भाई जिस व्यक्ति के द्वारा FIR लिखी गई, तो वकील साहब ने मुझे ये कहा कि भाई वीडियो के हिसाब से तो आपको जो FIR लिखनी चाहिए, जो भाई आपके पास सबूत हैं, जिस हिसाब से आपको मारा है, आपको काटने की बना से काटने की धमकी दे रखी है, यानी कि कह सकते हैं कि भाई एक खुली चुनौती पे मर्डर करना चाह रहा है भाई अगला। तो उस हिसाब से भाई आपको जो तकनीकी तौर पे भाई रूल लगने चाहिए, जो धाराएं लगनी चाहिए अपराधी के ऊपर, वो तो लगी नहीं है। तो मैंने कहा सर अब मैं तो गया हताश होके, पहले मैं गया डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर मैं गया जाजरदौल थाने। तो वहाँ पर जो भाई उनके हेड थे, तो उन्होंने ही भाई बताया होगा उनको, जिन्होंने भाई FIR लिखी और अपराधी के ऊपर जो है भाई जितने भी हैं एलिगेशन लगाए। तो अब मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि भाई कोई अनैतिक कार्य हो, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से भाई उनके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए वो भी ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अब वो ज़रूरी इसलिए दोस्तों क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब मुझ में अटैक हुआ तो उसके बाद फिर मैं अपना जो भी है भाई अस्पताल गया,
और वहाँ से भाई मैंने रिपोर्ट ली और उसके बाद फिर मैं गया जाजादल थाने। तो वहाँ पर शायद उस समय कोई पांडे जी थे शायद हेड, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जो कांस्टेबल थे वो लोग ये कह रहे थे कि भाई पांडे जी आएंगे फिर रिपोर्ट लिखे जाएगी, ये ऐसे है। तो भाई वो पांडे जी शायद अब अभी हैं नहीं है, मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जितने भी भाई पुलिस वाले थे, कांस्टेबल थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई पांडे जी आएंगे तब जो है कि तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी, है सो है। तो फिर उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ कि भाई कौन पांडे जी है क्या है ना। मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि भाई वकील ने जैसे ही मेरी भाई FIR की 2 कॉपी पकड़ी, उन्होंने ये कहा कि भाई जिस हिसाब से वीडियो है, जिस हिसाब से भाई वो आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, तो उस हिसाब से तो भाई ये रूल तो बहुत तगड़े होने चाहिए, है ना। तो यहीं से बैंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वकील साहब ने मेरे से ये कहा कि इसमें हम ऐसा करेंगे कि जज साहब के सामने जब ये जो है कि चीज़ें आएंगी तो उस समय अपने प्रमाण देने हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो प्रमाण पूरे हैं, सब कुछ है। तो जज साहब वहाँ पर जो है कि भाई जो हल्की धाराएं लगी हैं, अब हो सकता है यार, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कोई किसी का पहचान का है तो वहाँ पर काम हो जाता है, लेकिन मेरे केस में मुझे लग रहा है कि अपराधी की पहचान शायद कहीं ना कहीं थी। जो भाई हल्की धाराएं लगी हैं और वो शायद हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी हम कई चैनल में देख रहे हैं, अभी कई पुलिस वालों की पोलें खुल रही हैं भाई, ठीक है। अब पोल भाई धुआं तभी उड़ता है जब कहीं आग लगी होती है, बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अभी आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि भाई कई लोगों पे लांछन लग रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों में थे वो अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो जिसने मुझे मारा वो भाई वड्डा का टॉप सट्टेबाज है, ये व्यक्ति है, ये देख लो, ये है ये, ठीक है। आ गया भाई साहब, और ये जो है कि मतलब काला बाजारी भी करता है, ठीक है, सिलेंडरों की। ये गोदाम है इसका, मैं दिखा रहा हूँ, ऑन द स्पॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखो भाई उसकी बुराई का भंडाफोड़ हो गया है, तो वो सामने आ ही गया है। तो इसी व्यक्ति ने भाई मुझे मारा था, जो भी देख रहा था ना चश्मे वाला जूम करके और ज़्यादा दिखाऊंगा। तो इसने भाई मुझे मारा है, और इसका जो भाई है वो तो फिर माशाल्लाह भाई बहुत ही बढ़िया आदमी है। मतलब इतनी हिम्मत हो गई कि भाई मेरी दुकान में आके मुझे भाई मारना, कूटना, गाली देना, धमकाना, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं भाई। तो तुम्हारा भाई भी भाई कहाँ डरने वाला है, ठीक है। एक ज़िंदगी मिली है तो जंग तो भाई पूरी होगी, है ना। और मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये आदमी जो है कि दोनों भाई वड्डा के टॉप है, मतलब ये मान के चलिए। मतलब मैं क्या कहूँ यार, इनके काले कारनामे ना, चोरी का माल खरीदना, उल्टे सुल्टे काम करना, गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करना, और सरकार को चूना लगाना, बहुत चीज़ें हैं भाई, बहुत चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे दरोगा साहब जो है कि भैया चार्जशीट मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करें, और फटाफट भाई आमना सामना हो, और दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि अब पाप का घड़ा भर चुका है। अब देखना ये है कि भाई वो कब फूटता है। तो अब भाई त्योहार निपट गए हैं, तो अब इसी केस की बारी है, तो इस केस को भी भाई हम फटाफट अब निपटाते हैं।